नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर की गई तैयारी। रोजगार मेला का हुआ आयोजन। जिला जज ने कहा बंदियों के विधिक अधिकारों का नहीं होना चाहिए हनन। संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई जनता की फरियाद। भाजपा नेत्री की थाना गेट पर पिटाई का मामला आया सामने। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए डीएम दिव्या मित्तल और एसपी संकल्प शर्मा ने आज व्यवस्थापक सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक किया, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है, जिसको लेकर सभी लोग सतर्क रहें। डीएम ने सभी केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को परीक्षा की बारीकियों से अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जिसको जो जिम्मेदारी मिली है पूरी गंभीरता से उसका निर्वहन करेंगे। कोताही मिलेगी तो कड़ी कार्रवाई तय है। इस परीक्षा में किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में पेपर आने से लेकर परीक्षा कराने और उसके बाद आंसर शीट भेजने तक की कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होनी है, जिसमें 4272 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला सेवा योजन कार्यालय और मॉडल वैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेला का एक दिवसीय आयोजन किया गया था। इस मेला में 27 रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें एक कंपनी के द्वारा 13 लोगों को प्रारंभिक चयन किया गया है। जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान देवरिया में निरुद्ध बंदी दीपक तिवारी को उसके विधिक अधिकार और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसके संबंध में दिए गए निर्देशों से अवगत कराकर उस पर विधि अनुसार कार्रवाई करने हेतु संबंधित को निर्देश दिया गया। सचिव के द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके विरुद्ध अधिकतम 7 वर्ष के दंडादेश संबंधित आपराधिक विचारण लंबित हैं और वे कारागार में निरुद्ध हैं, तो ऐसे मामलों पर विचार विमर्श किया गया तथा जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने, महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने को निर्देशित किया गया। जेल में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए न्यायाधीश गण ने कहा कि किसी भी बंदी के विधिक अधिकारों का हनन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। जनपद में सभी थानों पर थाना समाधान दिवस यानी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में तहसील में भी संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अगस्त महीने के तीसरे शनिवार को देवरिया तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की। प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पथरदेवा विधानसभा की एक भाजपा नेत्री को मनबढ़ुओं ने थाना गेट के सामने ही पीट दिया। बताया जा रहा है कि वह आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देने आई थी। भूमि विवाद को लेकर भाजपा नेत्री का एक व्यक्ति से विवाद चल रहा है। मामले में 5 लोगों को शांति भंग की धारा में चालान कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव निवासी भाजपा नेत्री मुन्नी शर्मा का एक व्यक्ति से भूमि विवाद चल रहा है। वह जमीन में ईंट गिराकर निर्माण कराने जा रही थी। इसी दौरान मारपीट की गई। लोगों ने बीच बचाव किया, मामला शांत हो गया, जिसके बाद वह आरोपियों के खिलाफ तहरीर देने रामपुर कारखाना थाने पर पहुंची थी, जहां थाना गेट के सामने ही चाय दुकान के पास घेर कर फिर से भाजपा नेत्री के साथ मारपीट किया गया। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है।
जिले में जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध अस्पतालों, क्लिनिक और जांच सेंटरों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में शहर के न्यू कॉलोनी स्थित एक हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। जांच के दौरान हॉस्पिटल पर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर्स की तैनाती नहीं मिली। साथ ही पैरा मेडिकल स्टाफ की जगह जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा की तैनाती मिली, जिस पर इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। रुद्रपुर क्षेत्र के जंगल पिपरा गांव में प्रदेश स्तरीय दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने जोर आजमाइश कर लोगों को रोमांचित कर दिया। कुश्ती का उद्घाटन विधायक जयप्रकाश निषाद ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। बताया जा रहा है कि इस रोमांचक मुकाबले में मऊ की रिया ने गोरखपुर के काजल को पटखनी देकर मुकाबले में जीत हासिल की। बनारस की दया और जौनपुर के बिमलेश के बीच मुकाबला काफी रोमांचकारी रहा। दोनों पहलवान एक दूसरे पर पल पल भारी दिखाई दिए, लेकिन बिमलेश के दाव पर दया चित्त हो गए और बिमलेश विजयी रहे। बनारस की महिला पहलवान नेहा और लखनऊ की पिंकी के बीच भी अंतिम दौर तक मुकाबला पल पल पलटता रहा। आखिरकार नेहा ने पिंकी को हराकर जीत दर्ज कर ली। तहसील में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए वकीलों ने एसडीएम को पत्रक सौंपा है। राज्यपाल को संबोधित पत्रक में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में अविलंब ग्रामीण न्यायालय की स्थापना कराने की कार्रवाई शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। बार संघ के अध्यक्ष सभा मणि मिश्रा और महामंत्री आनंद शंकर मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में वकीलों ने कहा कि जिले की सभी अन्य तहसीलों में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हो चुकी है, लेकिन रुद्रपुर तहसील अब तक ग्रामीण न्यायालय से अछूता है। शहर के देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक किशोर की मौत हो गई। किशोर की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने मामले को शांत कराया। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर परिजन किशोर के शव को लेकर अपने घर चले गए। बताया जा रहा है कि सुरौली क्षेत्र के पैकौली नगौर टोला निवासी संगम उम्र 14 वर्ष पुत्र राजपति तेज बुखार के कारण एक सप्ताह पहले देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा करने लगे। जिले के परिषदीय स्कूलों में नामांकन को लेकर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि विभाग भी इसका अपेक्षा कर रहा है। जनपद में 365 ऐसे विद्यालय हैं जहां 50 से कम बच्चों का नामांकन है। इस पर शासन स्तर से ही नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों से जवाब भी मांगा गया है। एकौना थाना क्षेत्र के दोआबा के आधा दर्जन गांव में ट्रांसफार्मर जलने से इस उमस भरी गर्मी में लोग बेहाल हैं। जनजीवन काफी प्रभावित है और बिजली निगम के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। 2 दिन में बिजली सप्लाई बहाली नहीं होने पर उपभोक्ताओं ने पावर हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी है। सलेमपुर क्षेत्र के जर्जर सड़कों के निर्माण में हो रही देरी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर जाकर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव को अपने मांगों से संबंधित पत्रक सौंपा। इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर 24 अगस्त तक राजीव नगर से महुआ बाड़ी तक जर्जर सड़क को ठीक नहीं किया गया तो राजीव नगर तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। इस दौरान अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव बद्रे आलम ने कहा कि 1 अगस्त को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक भी एसडीएम के माध्यम से दिया गया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर की गई तैयारी। रोजगार मेला का हुआ आयोजन। जिला जज ने कहा बंदियों के विधिक अधिकारों का नहीं होना चाहिए हनन। संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई जनता की फरियाद। भाजपा नेत्री की थाना गेट पर पिटाई का मामला आया सामने। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।